बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.6 सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हम उनको कहते हैं जिसमें x की a की वैल्यू दी हुई हो, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की a की वैल्यू। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एक से ज़्यादा हो, मतलब फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास है dy पे dx या y प्राइम कह लें एट 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारे क्वेश्चन में x है उसकी वैल्यूज़ एक से ज़्यादा आ चुकी हैं, 2 और 3, तो फिर ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहलाती है। बहरहाल फ़िलहाल हमारा क्वेश्चन क्योंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x वाई इज इक्वल टू एक्स। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इस इक्वेशन को, जिसको मैंने स्टेरिक का नाम दिया हुआ है, डिवाइड करवाना पड़ेगा। जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करने से हमें पी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो उसको e की पावर में रख के इंटीग्रेट कर देंगे, वहाँ से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस्ट पर इंटीग्रल ऑफ 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। आफ्टर इंटीग्रेटिंग and some simplification we will get whole square of x square plus 1. Now we will multiply the equation steric prime with the integrating factor. Multiplying equation steric by integrating factor we will get whole square of x square plus 1 into dy by dx plus 4x into x square plus 1 into y is equal to x into x square plus 1. तो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन हम करते रहे हैं, इनमें भी वही चीज़ है कि ये जो कुछ भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे होगा ये डेरिवेटिव होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अब इस क्वेश्चन में डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड किया था होल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने से डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड आ जाएगी y इंटू होल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। राइट साइड पे सिंपल इंटीग्रेशन है, एक्स रेज टू पावर 3 उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स रेज टू पावर 4 बाई 4, एक्स की आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने से ये कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जो वैल्यू आएगी वो हम इसी इक्वेशन में, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ, वापस पुट करेंगे, वो हमारा सोल्यूशन होगा। इनिशियल कंडीशन क्या थी? y इज इक्वल टू 1 वन एक्स इज इक्वल टू 2। इनके जहाँ हमें x नज़र आ रहा है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे, जहाँ y है वहाँ हम 1 पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद c की वैल्यू आ गई 19, वो इक्वेशन नंबर 1 में वापस पुट कर देंगे। ये हमारा नेट रिजल्ट आ गया y इंटू होल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 19। क्वेश्चन नंबर 17, e रेज टू पावर x इंटू वाई माइनस 3 इंटू होल स्क्वायर ऑफ e रेज टू पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस e रेज टू पावर x प्लस 1 इंटू डी वाई एंड द कंडीशंस आर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले तो हम अपनी जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे, ताकि उससे इक्वेट करके हमें px की वैल्यू फाइंड हो। तो dy बाई dx एक साइड पे हो गए, या आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3 रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर x प्लस 1। तो ये जो माइनस वाली टर्म है इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ताकि ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब लीनियर फॉर्म से जब हम इसको कंपेयर करेंगे, ये हमारी लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। इक्वेट करने के बाद पी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1। उसको हम ई की पावर में रख के इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन होगी, ई और नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन स्टेरिक बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी विल गेट ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 ई रेज टू पावर एक्स इंटू होल स्क्वायर ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1।
ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 1 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट साइड में हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 1 है। राइट साइड पे आ गया 3 ई रेस्ट पावर एक्स इंटू होल स्क्वायर ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 1। इसको हम स्टैटिक प्राइम का नाम देते हैं क्योंकि इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 3 कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। अब ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव ये ई रेस्ट पावर एक्स साथ मौजूद है, तो n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा होल क्यूब ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी। अपॉन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन स्टैटिक प्राइम वी विल गेट y इंटू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू होल क्यूब ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं क्योंकि आप इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, सी की वैल्यू आएगी तो वो इस इक्वेशन में हमने पुट करनी है सोल्यूशन के लिए। आफ्टर अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशन विच इज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट c इज इक्वल टू 0। पुटिंग c इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट y इंटू ई रेस्ट पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू होल क्यूब ऑफ ई रेस्ट पावर x प्लस 1। तो एक ई रेस्ट पावर x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट क्या है, y इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ ई रेस्ट पावर x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 18 dy by dx प्लस y ओवर 2x इज इक्वल टू x ओवर y क्यूब। इनिशियल कंडीशन दी हुई है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। अब ये जो y क्यूब राइट साइड पे में नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में, या आप y रेस्ट टू पावर माइनस 3 कह लें, यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है कि इक्वेशन लीनियर तो नहीं है, ये बर्नौली है। तो बर्नौली वाली मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म है बर्नौलीज इक्वेशन की dy by dx प्लस y इंटू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू y रेस्ट टू पावर n। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में n क्या आ जाएगा -3। y रेज टू पावर 3 को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आ जाएगा y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू x। अब राइट साइड पे हमारे पास कोई y नहीं है। अब हम लेट कर लेंगे। लेट का हमें कैसे पता चलता है, या तो डायरेक्ट यहाँ से आपको पता चल जाता है y रेज टू पावर 4, या ये जो कुछ भी आपके पास इधर पावर होगी या 1 में ऐड कर देंगे। मुख्तसर बात क्या, आपने इस तरह लेट करना है कि जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास ये टर्म आए। लेट हमने कर लिया y रेज टू पावर 4 डी जी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स, या y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4 डी जी बाई डी एक्स। ये वैल्यूज हम इक्वेशन स्टैटिक में पुट कर देंगे। इक्वेशन स्टैटिक इंप्लाइज दैट 1/4 डी जी बाई डी एक्स प्लस जी ओवर 2x इज इक्वल टू x। अब बाकी तो ठीक है, सारी बात सही है, सिर्फ डी जी बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए था क्योंकि लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो है उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो अब डी जी बाई डी एक्स है, सिर्फ फ़र्क हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का ही है, बाकी सारी वही चीज़ है। 4 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। डी जी बाई डी एक्स प्लस 2 ओवर एक्स इंटू जी इज इक्वल टू 4x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी डी जी बाई डी एक्स प्लस जी इंटू फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। इक्वेट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर x। p ऑफ x इज इक्वल टू 2 ओवर x, सो वी विल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ 2 ओवर x। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। 1 ओवर x का इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ x आया। लॉग के रूल की वजह से ये 2 जो है ये पावर में शिफ्ट हो गए, तो e और नेचुरल लॉग कैंसिल हो गए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x स्क्वायर। तो अब जो इक्वेशन हमारे पास स्टैटिक प्राइम थी उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर है, उसको मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हमारे पास आ गया x स्क्वायर इंटू डी जी बाई डी एक्स प्लस 2x जी इज इक्वल टू 4x क्यूब। तो लेफ्ट साइड जो होती है वो हमेशा हमारे पास डेरिवेटिव आता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल z है तो डेरिवेटिव हो जाएगा z इंटू एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा z इंटू एक्स स्क्वायर, राइट साइड पे 4x क्यूब का इंटीग्रल आ जाएगा x रेज टू पावर 4 प्लस c विच इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लेट हमने क्योंकि y रेज टू पावर 4 को z किया तो ज़ाहिर है वापस वही पुट भी करेंगे। पुट z इज इक्वल टू y रेज टू पावर 4, वी विल गेट y रेज टू पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 प्लस c विच इज इक्वेशन नंबर 1। अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, c की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वो हमारा सोल्यूशन होगा। अप्लाइंग the initial condition which is x is equal to 1 and y is equal to 2. Through this we will get the value of c which is 15, and after putting the value of c in equation number 1 we will get y raised to power 4 into x square is equal to x raised to power 4 plus 15. Let's start question number 18.
x इंटू टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 3x स्क्वायर एंड द इनिशियल कंडीशन इज y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। तो अब डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो कुछ भी है उससे डिवाइड करेंगे, वो x इंटू टू प्लस एक्स जब डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू टू प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 3x स्क्वायर ओवर एक्स इंटू टू प्लस एक्स। अब ये इक्वेशन क्योंकि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे हमारे पास सारे का सारा जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, कोई वाई नहीं है, तो इस वजह से ये इक्वेशन लीनियर है। जब इसको लीनियर के स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास पी एक्स आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू टू प्लस एक्स। ये जो कुछ भी हमारे पास पी एक्स आया इसको ई की पावर में रख के हमने इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये जो इक्वेशन स्टेरिक है इसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई इक्वेशन स्टेरिक by integrating factor which is x square plus 2x, we will get d over dx of y into x square plus 2x is equal to 1 plus 3x square. Simply integrate, derivative and integral sign will be cancelled by each other. We will get y into x square plus 2x is equal to x plus x cube plus, now we will apply the initial condition which is x is equal to -1, y is equal to 1. After putting the values of x and y in equation number 1, we will get the value of c which is -1. तो -1 जो c की वैल्यू आ रही है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, वो सोल्यूशन आ जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब -1, या आप उसको ऐसे लिख लें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स -1 होल डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.6, x into dy by dx plus 3y is equal to x cube y square where the initial condition is y is equal to 2 and x is equal to 1। ये जो y square राइट साइड पे हमें नज़र आ रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इक्वेशन लीनियर तो नहीं है, ये बर्नौली इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमने dy by dx का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। ये ना हो कि पहले आप y स्क्वायर से इसको डिवाइड करते रहें। सबसे पहले चाहे बर्नौली है चाहे लीनियर है, सबसे पहले आप यहीं देखते हैं कि dy by dx का कोफिशिएंट 1 हो। अब यहाँ पे क्योंकि x है तो x से हम डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी dy by dx प्लस 3y ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय y स्क्वायर वी विल गेट 1 ओवर y स्क्वायर dy by dx प्लस 3 ओवर xy इज इक्वल टू x स्क्वायर विच इज बर्नौली। अब हम लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू y रेज टू पावर 1 माइनस 2, ये यहाँ से हमें पता चल रहा होता ना, या डायरेक्ट आप इसको देख के भी कर सकते हैं, 1 ओवर y भी आप डायरेक्ट लेट कर सकते हैं, ये बात मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। dz by dx हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर y स्क्वायर इंटू dz by dx। बहरहाल आपने जो लेट करना है उसमें मोटी सी बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि आप उस चीज़ को लेट करेंगे जिसको डिफ्रेंशिएट करके आपके पास ये टर्म बन रही हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट हमारा ये है। तो माइनस dz by dx आ गया 1 ओवर y स्क्वायर dz by dx, ये वैल्यूज हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये वैल्यूज इक्वेशन स्टेरिक में पुट करने से हमारे पास आ गया माइनस dz by dx प्लस 3z ओवर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन अब भी dz by dx का कोफिशिएंट -1 है, हमें क्या ये 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी dz by dx माइनस 3z by x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। उस इक्वेशन को हम इक्वेशन स्टेरिक प्राइम का नाम दे देते हैं। dz by dx माइनस 3z by x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर स्टेरिक प्राइम। अब इसको लीनियर से आप इक्वेट कर लें। फ़र्क क्या है, जो पहले हम क्वेश्चन करते रहे हैं सिंपल वाले, इसमें और उनमें वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y चल रहा होता था, अब डिपेंडेंट वेरिएबल z चलेगा। तो px की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 ओवर x, उसको हम e की पावर में रख के इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज़्ड पर इंटीग्रल ऑफ -3 ओवर x, -3 कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, 1 ओवर x का इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ x आया, ई रेज़ टू पावर लॉग ऑफ x रेज़ टू पावर माइनस लॉग के रूल की वजह से -3 जो है वो पावर में आ गया, ई और नेचुरल लॉग कैंसिल हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 ओवर x क्यूब। तो इक्वेशन स्टेरिक प्राइम को अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आएगा 1 ओवर x क्यूब इंटू dz by dx माइनस 3z ओवर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 ओवर x। तो ये मैं आपको बार बार बात बताया करता हूँ कि हमारे पास हमेशा डेरिवेटिव आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है क्वेश्चन में आपने कोई मिस्टेक की हुई है। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डिपेंडेंट वेरिएबल इज z, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 ओवर x क्यूब। आफ्टर इंटीग्रेटिंग
derivative and integral sign will be cancelled by each other and we'll get z into 1 over x cube is equal to minus natural log of x plus c। z हमने लेट किया था 1 over y, वो वापस पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 over y इंटू 1 over x क्यूब इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। इनिशियल कंडीशन जो गिवन थी वो थी y की वैल्यू 2 थी और x की वैल्यू 1, वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ताकि c की वैल्यू फाइंड हो। सारी वैल्यूज पुट की, c की वैल्यू आ गई 1/2, वो वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट की। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट 1 over x क्यूब y इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1/2। या x क्यूब को आप इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें, उसकी सिंप्लीफिकेशन वगैरह की तो y हमारे पास आ गया 1 over x क्यूब इंटू 1/2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x।